दोस्तों तो आज मैं फिर लेके आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 एग्ज़ाम के लिए या उससे रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम होता है तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और एग्ज़ाम से पहले आपकी प्रैक्टिस में भी सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। पूरा वीडियो देखें जिससे आपकी प्रिपरेशन और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि फतेह चंद यानी प्लासी के गद्दारों में से एक था को डैश के द्वारा जगत सेठ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? अली वर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफ़र ने, मोहम्मद शाह ने। तो आपको इनमें से नाम बताना है उस पर्सन का कि किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये है मोहम्मद शाह। तो फतेह चंद मणिक चंद के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने सम्राट फारुखसियर से सेठ की उपाधि प्राप्त की थी। मोहम्मद शाह ने उन्हें जगत सेठ की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये याद रखें कि मोहम्मद शाह ने उन्हें जगत सेठ की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? एक श्रीरंगपट्टम की संधि जो थी वो किस युद्ध के बाद हुई थी आपको बताना है। आंग्ल मैसूर मतलब अंग्रेज़ों और मैसूर का जो सुल्तान था उसके बीच हुआ था। तो आपको बताना है कि ये श्रीरंगपट्टम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। पहला या दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा, यानी 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के माध्यम से तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। टीपू ने अपने दोनों पुत्रों को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। टीपू मीन्स टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का शासक था। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में उन्होंने अंग्रेजों को 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रदान किए और अपना आधा क्षेत्र निज़ाम मराठों और अंग्रेजों को सौंप दिया संधि के तहत। तो दोस्तों याद रखें ये इम्पॉर्टेंट श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच हुई थी ये भी याद रखें, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर का संपादक था? जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र और पहला मुद्रित समाचार पत्र था। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि डैनियल डेफो, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जेम्स अक्स्ट हिक्की, डेविड ह्यूम। तो आपको बताना है इसमें से अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र और पहला मुद्रित समाचार पत्र कौन था भारतीय उपमहाद्वीप का? तो ये है जेम्स अगस्ट हिक्की। तो देखते हैं जेम्स अगस्ट हिक्की एक आयरिश थे। भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र हिक्की का बंगाल गजट कोलकाता में प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। उनके द्वारा 29 जनवरी 1780 को शुरू किया गया था। प्रकाशन 30 मार्च 1782 को बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्लाइव फंड के लिए धन का स्रोत था? पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में उनका वेतन और प्रतिलिपियाँ, भारतीयों से उपहार और रिश्वत के रूप में उनके द्वारा अर्जित धन, मीर जाफ़र द्वारा उपहार के रूप में उनके लिए छोड़ा गया पैसा, अवध के नवाब की बेगम से जब्त धन। तो है उपहार के रूप में मीर जाफ़र द्वारा उसके लिए छोड़ा गया धन। अपनी मृत्यु से पहले मीर जाफ़र ने लॉर्ड क्लाइव को एक बड़ी राशि सौंपी। क्लाइव ने अपनी कंपनी के सेना के विकलांग अधिकारियों और जवानों के लिए क्लाइव फंड की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी के भंग होने पर फंड उसके उत्तराधिकारियों को वापस कर दिया गया था, याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1832 में पहला मराठी समाचार पत्र बॉम्बे दर्पण किसने शुरू किया था? तो आपको बताना है कि बॉम्बे दर्पण समाचार पत्र जो कि एक मराठी समाचार पत्र था किसने शुरू किया? जगन्नाथ सेठ, विष्णु शास्त्री बापति, कृष्णा शास्त्री चापलूनकर, बाल शास्त्री जंबेरकर। तो यह बाल शास्त्री जंबेकर। बाल शास्त्री जंबेकर व्यापक रूप से मराठी भाषा के पहले पत्रकार और संपादक माने जाते हैं। उन्होंने 1832 में एक साप्ताहिक बॉम्बे दर्पण और 1840 में दिग्दर्शन शुरू किया जो पहला मराठी अखबार था। उनके कई कार्यों में बच्चों के लिए इतिहास और गणित की किताबें शामिल हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च के साथ जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
नमक मार्च या डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और गांधी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचा। उन्होंने 24 दिनों में 240 मील की दूरी तय की। गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। बाद में उन्हें 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भी हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये है मेटकाफ। तो सर चार्ल्स मेटकाफ 1834 से 36 को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने प्रसिद्ध प्रेस कानून के माध्यम से स्थानीय प्रेस पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। इसीलिए इनको प्रेस मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमैन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट नाइट, गिरीश चंद्र घोष, दादा भाई नौरोजी, लाला जगत नारायण। तो दोस्तों द स्टेटमैन समाचार पत्र के संपादक थे रॉबर्ट नाइट। स्टेटमेंट एक भारतीय अंग्रेजी भाषा का ब्रॉडशीट दैनिक समाचार पत्र है जो कोलकाता, नई दिल्ली, सिलीगुड़ी और भुवनेश्वर में प्रकाशित होता है। इसकी शुरुआत रॉबर्ट नाइट ने 1875 में की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी? पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत चुनावों का बहिष्कार। दूसरा है सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। तीसरा है नागरिक कानूनों का उल्लंघन और तोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, उपलब्धियों और नमानद कार्यालयों का समर्पण। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना है कि जो भारत छोड़ो या असहयोग आंदोलन था उसमें कौन कौन से जो कार्य थे वो आंदोलनकारियों ने चुने थे करने के लिए, अपने आंदोलन में जताने के लिए, विरोध जताने के लिए। तो ये हैं 1, 2, 4 और 5, यानी तीसरा नहीं है। नागरिक कानूनों का उल्लंघन तोड़ना इसमें नहीं शामिल था। तो उपरोक्त सभी की परिकल्पना NCM यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में की गई थी असहयोग आंदोलन में, लेकिन उल्लंघन और नागरिक कानूनों को तोड़ने की नहीं। निम्नलिखित में किसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? मजदूर महाजन सभा या मजदूर तिलक स्वराज कोष सेवाग्राम। तो ये है 1, 2, 3, ये सारे महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किए गए थे। मजदूर महाजन सभा या टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में अहमदाबाद गुजरात की एक मिल में एक मॉडल ट्रेड यूनियन के रूप में की थी। अहमदाबाद और बम्बई में मिल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली और मान्यता प्राप्त यूनियनें क्रमशः मजदूर महाजन सभा और राष्ट्रीय मिल मजदूर सभा थीं। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद गांधी ने तिलक स्वराज कोष की स्थापना की। सेवाग्राम गांधी द्वारा 1933 में स्थापित अंतिम आश्रम था। सेवाग्राम याद रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत का पहला मंत्रालय है जिसका ट्विटर पर अकाउंट है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और विदेश मंत्रालय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के पहले कृत्यों में से एक के रूप में 1909 में भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक ADC लेफ्टिनेंट उपनिवेशक सर विलियम कर्जन ब्लेक की हत्या कर दी थी? मदन लाल ढींगरा, हरदयाल, ऊधम सिंह, रोशन सिंह। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने इनकी लेफ्टिनेंट उपनिवेशक सर विलियम कर्जन की हत्या की थी? तो यह है मदन लाल ढींगरा। तो बता दें कि मदन लाल ढींगरा लंदन विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्र थे। वह लंदन के इंडिया हाउस से जुड़े थे जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा और द इंडियन एसोसिएशन सोशलॉजिस्ट ने की थी। सर विलियम कर्जन ब्लेक की लंदन में 1 जुलाई 1909 को ढींगरा द्वारा इंपीरियल इंस्टीट्यूट में हत्या कर दी गई थी जब वह नेशनल इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने 1934 में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया था? लखनऊ, पटना, गया, कोलकाता। तो है पटना। जयप्रकाश नारायण द पीपल्स लीडर या लोकनायक भारत के एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने 17 मई 1934 को पटना में एक सभा का आयोजन किया। उस बैठक में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में से अंग्रेजों की वापसी, क्रिप्स मिशन की विफलता, अगस्त ऑफर की विफलता, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। तो यह क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। मिशन का नेतृत्व सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया। मिशन को राष्ट्रवादी कांग्रेस नेताओं के साथ एक समझौते पर बातचीत करने के लिए भेजा गया था।
मिशन ने भारत को ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के प्रति वफादारी रखने के लिए कहा और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद चुनावों को पूर्ण स्वशासन या डोमिनियन स्थिति का वादा किया। क्रिप्स मिशन की विफलता भारत छोड़ो आंदोलन का कारण थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजकुमारों के लिए कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो है लॉर्ड मायो। भारत के वायसराय लॉर्ड मायो ने भारतीय राजकुमारों के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 या उससे रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम होता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में।